आज आप लोगों का इंतज़ार पूरा हुआ। आज आपके सामने है इसकी मनमानियाँ अगत्य और सानवी की कहानी का सीज़न 2। कहानी के सीज़न 1 को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, जिसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि कहानी के सीज़न 2 को आप लोग उससे भी ज़्यादा प्यार देंगे। कहानी का सीज़न 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग और सस्पेंस से भरा हुआ है और एक नए और बेहतरीन अंदाज में है। कहानी के इस सफ़र में भी आप लोगों के सहयोग और साथ की आशा करती हूँ। तो चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं। 6 महीने बाद अगत्य गुस्से में अपने रूम में टहल रहा था। सानवी ने उसे कितने सारे कॉल किए, लेकिन उसने एक का भी जवाब नहीं दिया। फिर फ़ोन को देखते हुए गुस्से में ऑफ करके इधर से उधर चक्कर काटते हुए खुद से बोला, पता था मुझे ये लड़की अपनी मनमानी करेगी। क्या ज़रूरत है इसे ऐसे लोगों से पंगे लेने की। लेकिन नहीं पता खुद को क्या समझती है, मेरी तो किसी को सुननी ही नहीं है। उसका दरवाज़ा नॉक हुआ तो आकर बेड पर बैठ गया। अनामिका उसकी तरफ कॉफ़ी का मग बढ़ाते हुए बोली, आज हॉस्पिटल से आने में इतना लेट क्यों हो गया? टाइम से आ जाया करो, वरना शानवी बोलेगी मैंने तुम्हारा ख्याल ही नहीं रखा। अगत्य कुछ नहीं बोला, बस अपना कॉफ़ी पीने लगा। अनामिका का फ़ोन बजा तो उसे देखते हुए बोली, देख लो, नाम लिया और फ़ोन भी आ गया। रुक जाओ, अभी शिकायत कर रही हूँ मैं तुम्हारा कि आप आकर अपनी अमानत खुद संभाले। अब और मुझसे ये सब नहीं होगा। भाई, हमारी भी उम्र हो गई है पोते पोती संभालने की और तुम दोनों अभी भी बच्चे बने हुए हो। बोलते हुए फ़ोन उठाकर हेलो बोला। उधर से सानवी बोली, माँ अगत्य घर पर है क्या? प्लीज़ बोलिए ना उससे फ़ोन उठाने के लिए। अनामिका बोली, अभी अभी आया है, रुको बात करवा रही हूँ। लेकिन अब और ये सब नहीं चलेगा, आकर संभालो, मुझसे और नहीं होगा। सानवी बोली, सॉरी माँ, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ, लेकिन बार बार एक एक महीने करके रोक दिया जा रहा है। प्लीज़ अगत्य से बोलिए ना बात करने के लिए, फ़ोन भी ऑफ आ रहा है उसका। अनामिका ने अब फ़ोन अगत्य की तरफ बढ़ा दिए तो वो उठते हुए बोला, बोल दीजिए, मुझे फ़ोन से कोई बात नहीं करनी है। बात करनी है तो सामने आकर करे, वरना कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की। बोलते हुए बाथरूम में चला गया। अनामिका कुछ बोलती कि सानवी बोली, मैंने सुन लिया, जाने दीजिए, मैं देखती हूँ कुछ क्या हो सकता है। अनामिका बोली, अपना ध्यान रखना, बोलकर फ़ोन रख दिया और अगत्य के आने का इंतज़ार करने लगी। 10 मिनट बाद अगत्य बाहर आया। अनामिका ने उसे देखते हुए, अगत्य ये क्या है, बात क्यों नहीं कर रहे हो तुम मुझसे? वो परेशान है और इसकी परेशानी तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? प्राइवेट जॉब नहीं है जो अपनी मर्जी से वो कहीं भी चले आए। उसकी भी कुछ जिम्मेदारी है और जितना बड़ा पद उतनी बड़ी जिम्मेदारी। अगत्य बोला, मॉम मेरे पास भी जिम्मेदारी है, खाली नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी टाइम तो निकाल रहा हूँ ना फैमिली के लिए, और उसकी तरफ से आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। अनामिका बोली, तो टाइम देख रहे हो, रात के 11 बजने वाले हैं और ये फैमिली का टाइम है, तुम्हें सच में लगता है? अगत्य बोला, मॉम आज हॉस्पिटल में एक ऑपरेशन था इसलिए लेट हो गया और आपको कुछ नहीं पता है। अनामिका बोली, हाँ तो बताओ ना, जो नहीं पता है ऐसा क्या हो गया जो तुम मुझसे इतना गुस्सा हो कि फ़ोन भी नहीं उठा रहे हो? अगत्य बोला, प्लीज़ आप आराम कीजिए, मैं सॉर्ट आउट कर लूँगा, आप टेंशन लेंगी आपका बीपी बढ़ जाएगा। अनामिका बोली, अगत्य से रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं बेटा, और तुम दोनों के रिश्ते को तुम अच्छे से जानते हो, कितनी बार चोट खा चुका है। अगत्य से कुछ नहीं बोला। अनामिका बोली, ठीक है, खाना ला रही हूँ, खाकर आराम करो। अगत्य से बोला, नहीं रहने दीजिए, भूख नहीं है, हॉस्पिटल में खा लिया था कुड़ाल के साथ। अनामिका बोली, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, 6 महीने से अपनी मनमानी कर रहे हो, अभी भी करो, बोलते हुए बाहर चली गई। अगत्य आकर बेड पर बैठ गया, फिर फ़ोन को खोलने को हुआ, लेकिन वैसे ही वापस से पटक दिया और लेट गया। सुबह 5 बजे अगत्य को नींद में लगा जैसे कोई उसके पास है, तो उसे अच्छे से पकड़ते हुए आराम से सो गया। लेकिन जैसे ही एहसास हुआ कि सच में उसके पास कोई है, तो झटके से आंखें खोलते हुए लाइट जलाकर अपने बगल में देखा तो सानवी बोली, यार बंद करो ना, वैसे भी रात भर जागते हुए आ रही हूँ, सोने दो और तुम भी सो जाओ। लेकिन अगत्य उसे अभी भी वैसे ही घूर रहा था। सानवी वैसे ही बोली, घूरना हो गया हो तो प्लीज़ सो जाओ, सुबह देख लेना आराम से, तुम्हारी ही बीबी हूँ, पड़ोसी की नहीं जो गलती से आ गई हूँ तुम्हारे पास। अगत्य उठकर बैठते हुए बोला, उठो यहाँ से या फिर तुम सो जाओ, मैं जा रहा हूँ। सानवी अब आंखें खोलकर उसे बेड पर धक्का देते हुए लाइट बंद कर दिया और उसके सीने पर सर रखते हुए बोली, नींद आ रही है, बोला ना अभी सो जाओ और सोने दो। अगत्य बोला, लेकिन मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही है, इसलिए।
सानवी बोली, सुबह सुबह लड़ने का मन है तो मुझे मुंह बंद करने बहुत अच्छे से आता है, समझे? यार प्लीज़ मान जाओ ना, सुबह सुबह गुस्सा कौन करता है, आ तो गई ना। अगत्य बोला, और तुम्हें लगता है जो तुमने किया है वो मानने वाला काम है? ये सब करने की क्या ज़रूरत है? इन सब चीज़ों से कितने दुश्मन बन रहे हैं, तुम्हें कुछ आइडिया भी है? और रात को तुम अयोध्या से यहाँ आ गई और बोल रही हो मैं शांत रहूँ, तो प्लीज़ मैं तुम्हारी तरह रिस्क नहीं ले सकता। हर बार तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन इस बार, सानवी ने उसके एक करीब आते हुए बोला। तो इस बार का क्या इरादा है? अगत्य बोला, देखो तुम। सानवी उसके और करीब बढ़ते हुए बोली, तुम्हारे सामने हूँ, जितनी मर्जी देख लो, वैसे भी नींद तो तुमने उड़ा ही दिया है। बोलते हुए उसका कॉलर पकड़ते हुए बोली, इतने दिन बाद बीबी सामने है और उससे प्यार जताने के बजाय तुम्हें लड़ने की पड़ी है। बोल उसके करीब हुई, लेकिन अगत्य ने उसे बीच में ही रोक दिया और उसका हाथ हटाते हुए बोला, कोई ज़रूरत नहीं है प्यार जताने की, जब एक दिन बाद तुम्हें जाना ही है तो इसे भी अपने पास ही रखो, नहीं चाहिए मुझे। बोलते हुए उसे वैसे ही छोड़कर बाथरूम में चला गया। सानवी बोली, अगत्य ने गुस्से से अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। सानवी आंखें बंद करते हुए बोली, चलो सो जाओ सानवी, पतिदेव कुछ ज़्यादा ही नाराज हो गए हैं, इसलिए पहले नींद पूरी करो, उसके बाद मनाते हैं। बोलकर एसी तेज करके ब्लैंकेट लेकर सो गई। अगत्य कुछ देर बाद बाहर आया तो उसे आराम से सोते देखकर जॉगिंग पर चला गया। बाहर आया तो अधिराज मिल गए। अगत्य बिना कुछ बोले आगे निकल गया। अधिराज उसके पीछे पीछे हल्का हल्का दौड़ रहे थे। उसने देखा वो उसके पीछे आ रहे हैं तो थोड़ा धीरे हो गया। आधे घंटे बाद सामने एक बेंच पर बैठ गया तो कुछ देर बाद वो भी उसके बगल में आकर बैठते हुए बोले, क्या ज़रूरत थी इतना जल्दी उठने की? अगत्य कुछ नहीं बोला तो उसके तरफ पानी का बोतल बढ़ाते हुए बोले, तुम्हारी नाराज़गी अभी तक खत्म नहीं हुई, कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार करूँगा। लेकिन सानवी के यहाँ ना आने का कारण यहाँ के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, जिसका उसने पिछले साल करोड़ों रुपए का नुकसान किया है, और अब यही काम वो वहाँ भी कर रही है। अगत्य बोला, जानता हूँ, कुछ नया बताइए जो नहीं पता है। बोलते हुए पानी पीने लगा। अधिराज उसे देखते हुए 2 मिनट बाद बोले, जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हो तो एक काम और करो, कुछ लोगों की नज़र है उसके ऊपर, तो कुछ प्राइवेट बॉडीगार्ड लगा दो जो किसी की नज़रों में आए बिना ही उसे सेफ रख सकें। अगत्य से उठते हुए बोला, इतना सोचने के लिए थैंक यू, लेकिन मैं अपनी बीबी का ख्याल रख लूँगा। बोलकर निकल गया। अधिराज कुछ सोचते हुए बोले, पता है मुझे, तुम उसका सबसे अच्छे से ख्याल रखोगे। 8 बजे अगत्य तैयार होकर नीचे आया और डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। अनामिका और शिवानी ने एक दूसरे को देखा। फिर अनामिका उसे देखते हुए, अगत्य, सानवी की गाड़ी बाहर है। अगत्य बोला, वो रात को आई है। सानवी नीचे आते हुए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। शिवानी बोली, क्या बात है देवरानी जी, देवर जी 2 दिन आपसे बात ना करें और आप उनके पास ना पहुँचे, वही मैं सोच रही थी ये कैसे पॉसिबल है। देखा माँ, आप फालतू में टेंशन लेती हैं। सानवी बोली, नहीं, वो हेडक्वार्टर से कुछ काम था इसलिए बस, और कुछ भी नहीं। शिवानी बोली, तो 6 महीने से वो काम कहाँ था जो आपको इनके रूठने के बाद ही निकल आया? अनामिका बोली, शिवानी क्यों परेशान कर रही हो? सानवी बैठो, नाश्ता करो। सानवी अगत्य के बगल में बैठ गई। अगत्य बिना कुछ बोले नाश्ता कर रहा था। सानवी ने अभी तक कुछ भी नहीं खाया। बीच बीच में उसे देख ले रही थी कि गुस्सा कुछ कम हुआ या फिर अभी भी 160 डिग्री पर ही है। 10 मिनट बाद अधिराज बाहर आए और सामने सानवी को देखा तो उसके पास आए और उसके सर पर हाथ रखकर बिना कुछ बोले हेड के चेयर पर बैठ गए। अनामिका ने सबका नाश्ता लगा दिया, लेकिन सानवी ने अभी भी कुछ नहीं खाया था। अनामिका बोली, सानवी नाश्ता करो। सानवी बोली, वो माँ, मेरा आज फास्ट है। अगत्य ने आंखें छोटी करते हुए उसकी तरफ देखा तो वो अनामिका को देखते हुए बोली, आज सोमवार है और मैं हर सोमवार को फास्ट रखती हूँ। अनामिका बोली, ठीक है, तो फ्रूट्स या फिर जूस पी लो। सानवी बोली, नहीं, अभी नहीं, बाद में पी लूँगी। अनामिका बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन कहीं मत जाना और घर पर ही आराम करो, और रात को आने की क्या ज़रूरत थी? अगत्य गुस्से में उठते हुए बोला, मॉम, मैं चलता हूँ। अनामिका बोली, लेकिन आज जाने की क्या ज़रूरत है? अगत्य बोला, मॉम, मैं किसी की तरह छुट्टी पर नहीं हूँ। बोलकर बिना कुछ सुने बाहर निकल गया। डाइनिंग टेबल से सब लोग नाश्ता करके बारी बारी से जा चुके थे। शिवानी भी सानवी को बाय बोलकर अनुभव के साथ ऑफिस चली गई। अधिराज पहले ही जा चुके थे। अनामिका उसे आराम करने को बोलकर युग को लेकर प्ले ग्रुप छोड़ने चली गई। सानवी अपने रूम में फ़ोन से बात कर रही थी। 10 मिनट बाद
सानवी बोली ठीक है तुम रहने दो, मैं देख लूँगी आकर, तब तक बाकी लोगों को नोटिस भेज दो। जितने भी सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया है वो जल्द ही जल्द खाली करे, नहीं तो आगे कार्यवाही होगी, तो फिर इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, बोलकर फ़ोन रख दिया। 1 घंटे बाद अनामिका युग को छोड़कर घर आई तो सानवी ने ऋचा से मिलने को बोलकर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। आधे घंटे बाद सानवी हॉस्पिटल आई तो सब उसे ही देख रहे थे। सानवी को अजीब लगा, सब उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं। ऋचा रिसेप्शन पर किसी काम से आई थी, सानवी को देखा तो उसके पास आते हुए, आज सूरज किधर से निकला है, या फिर मैं कोई सपना देख रही हूँ कि तुम यहाँ हो। सानवी बोली तुम सपना देखो, मैं रिवान से मिलने जा रही हूँ, बोलते हुए आगे बढ़ गई। ऋचा बोली ओ हेलो यार रुको तो, बोलते हुए उसके पीछे अंदर आई। सानवी ने उसके केबिन में देखा, रिवान कहीं नहीं था। सानवी बोली कहाँ है वो, हॉस्पिटल नहीं आया है क्या, या फिर कुणाल के पास है। ऋचा बोली वही तो बोल रही थी यार, वो कुणाल के पास है और कुणाल आज हॉस्पिटल नहीं आया है। सानवी बोली ओके। ऋचा बोली ओके से क्या मतलब है, तुम बस रिवान से ही मिलने आई थी। सानवी उसे देखते हुए नहीं, जब आ गई हूँ तो सोच रही हूँ। ऋचा बोली अगस्त मीटिंग में है। सानवी बोली ओके मैं वेट कर लूँगी, तुम अपना काम कर लो, बोलकर जाने लगी। ऋचा वापस से उसे रोकते हुए सानवी 1 सेकेंड, वो अपने केबिन में मीटिंग कर रहा है, तुम कुछ देर मेरे पास ही बैठ जाओ, वैसे कुछ दिन से वो काफ़ी सड़ा हुआ है, कुछ हुआ है क्या। सानवी बोली नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपने मरीज देख लो, मैं बाहर हूँ, एक कॉल अटेंड करना है मुझे। ऋचा बोली लेकिन मिलकर जाना। सानवी ओके बोलकर बाहर निकल गई। ऋचा ने अगस्त को कॉल किया तो उसने काट दिया और सामने देखने लगा। आधे घंटे मीटिंग के बाद वो उठते हुए बोला थैंक यू मिस्टर बंसल, लेकिन आपकी दवाएं पहले मैं अपने लैब में चेक करूंगा, उसके बाद ही अप्रूवल दूंगा। आपको अगर मेरे साथ काम करना है तो थोड़ा वेट तो करना ही पड़ेगा। मिस्टर बंसल बोले जी बिल्कुल मिस्टर रावत, हम आपके मेल का इंतज़ार करेंगे और चाहेंगे कि हमारी पार्टनरशिप अच्छी हो और हम आगे साथ में लंबा काम करें। अगस्त से बोला थैंक यू। मिस्टर बंसल अपने असिस्टेंट के साथ बाहर निकल गए। अगस्त से फाइल देखते हुए बोला मिस जीवा, आप कल वाली फाइल चेक कर लीजिए और देख लीजिए आज का क्या प्रोग्राम है, कुछ देर में मुझे रिपोर्ट दीजिए। जीवा बोली यस सर, बस 5 मिनट। अगस्त ने अब अपना फ़ोन देखा तो ऋचा के कई सारे मिस्ड कॉल थे, तो कॉल लगाया, लेकिन ऋचा ने इस बार उसका कॉल रिसीव नहीं किया। जीवा फाइल लेकर बाहर निकल रही थी कि जल्दबाजी में सामने दरवाजे से बाहर सानवी से टकरा गई और उसकी फाइल नीचे गिर गई। जीवा बोली एक्सक्यूज़ मी, आप देख कर नहीं चल सकती हैं, ये हॉस्पिटल है, आपका घर नहीं जो आप ऐसे चल रही हैं। सानवी ने हाथ बांधते हुए उसे ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा। यही कोई 25 साल की अच्छी खासी लड़की थी। बैच पर जीवा दीक्षित लिखा था। चेहरे पर मेकअप थोड़ा ज़्यादा हो गया था, बाकी सब ठीक था। जीवा बोली आपको किससे काम है। सबने जीवा की आवाज़ सुनी तो चपरासी जल्दी से आकर कुछ बोलता कि सानवी ने उसे और सबको हाथ दिखाकर रोक दिया। जीवा ने अब सानवी को देखा, फिर कुछ सोचते हुए खुद से बोली ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं तो देखा है, लेकिन कहाँ, कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। सानवी ने उसका हाथ पकड़ा और 2 बादाम रखते हुए बोली मिस जीवा दीक्षित, बादाम खाइए और आराम से काम कीजिए, अभी बहुत आगे जाना है आपको, लेकिन गलत नहीं, सही डायरेक्शन में। टेक केयर। और मुझे किससे मिलना है वो मुझे आपसे या फिर किसी से भी पूछने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे मेरा पता मालूम है। अब आप आगे से हटेंगी। जीवा बोली आप ऐसे किसी से नहीं मिल सकती हैं। सानवी के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो उसे देखते हुए बोली ओके, तो फिर मुझे डॉक्टर अगस्त रावत से मिलना है, तो बताइए अब मुझे उनसे मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा। जीवा बोली डॉक्टर रावत से, लेकिन सानवी उसे ही देख रही थी। जीवा बोली ठीक है आप वेट कीजिए, मैं सर से पूछ कर आ रही हूँ, बोलकर अंदर जाने लगी। फिर आधे रास्ते से वापस से आते हुए बोली लेकिन आपको मिलना क्यों है। सानवी बोली वो तो मुझे भी नहीं पता, तो मैं आपको कहाँ से बताऊँ, बस इतना समझ लीजिए मिलना है। जीवा बोली लेकिन आप बिना रीजन उनसे नहीं मिल सकती हैं। सानवी बोली अच्छा ठीक है, आप उनसे इतना बोल दीजिए कि बाहर सानवी अगस्त रावत उनसे मिलना चाहती हैं। अगर उनके पास टाइम है तो क्या वो 2 मिनट मुझसे मिल सकते हैं। जीवा ओके बोलकर बिना उसके बोलने पर ध्यान दिए कुछ सोचते हुए अंदर चली गई और अगस्त के सामने खड़ी होते हुए बोली सर वो। अगस्त उसे ही देख रहा था क्योंकि सीसीटीवी में वो पहले ही सानवी को देख चुका था। जीवा बोली सॉरी सर, वो कोई सानवी आपसे मिलना चाहती हैं। अगस्त से बोला बस यही नाम बताया। जीवा बोली सॉरी सर, वो सानवी अगस्त रावत। बोलते बोलते रुक कर नाम को ध्यान दिया।
सानवी अगस्त रावत मतलब। फिर सामने अगस्त को देखा जो उसे ही देख रहा था। तब तक दरवाज़ा खोलकर सानवी अंदर आते हुए बोली, कोई बात नहीं मिस दीक्षित, आप मिसेस सानवी अगस्त रावत भी बोल सकती हैं। बोलते हुए अगस्त के पास आकर उसका चेयर घुमाते हुए उसके गोद में बैठ गई। जीवा बोली, सॉरी मैम, वो मुझे नहीं पता था। आप आई एम रियली सॉरी। सानवी बोली, कोई बात नहीं, इसमें गलती आपकी नहीं है, हो जाती है गलतियाँ जब काम का प्रेशर ज़्यादा होता है। तो अब आपका काम हो गया हो तो क्या आप जा सकती हैं? मुझे कुछ पर्सनल बातें करनी है अपने पतिदेव से। जीवा बोली, जी जी मैम, बोलकर एक नज़र उसे देखकर जल्दी से बाहर निकल गई। अगस्त से उसे देखते हुए, ये सब क्या है? सानवी बोली, यही मैं भी पूछ रही हूँ कि ये सब क्या है। कोई इतना नाराज कैसे हो सकता है, ये जानते हुए कि उसकी बीबी भूखी प्यासी उसे मनाने की कोशिश कर रही है। अगस्त से उसे उठाकर सामने टेबल पर बैठाते हुए उठ गया। सानवी बोली, अगस्त से बोला, मुझे बहुत सारे काम है और फ्रूट्स आ रहे हैं, खा लो। और यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, आराम करना चाहिए था ना। बोलते हुए उसे इग्नोर करके किसी से फ़ोन पर बात करते हुए बालकनी में चला गया। 2 मिनट बाद चपरासी जूस और फ्रूट्स रखकर चला गया। सानवी उठकर उसके चेयर पर बैठ गई। 10 मिनट 15 मिनट बाद भी जब वो अंदर नहीं आया तो उसका इंतज़ार करने लगी। आंखें नींद से भारी होने लगी तो सर चेयर से टिका लिया और आंखें कब बंद हो गई पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद अगस्त से फ़ोन रखकर अंदर आया, देखा तो वो चेयर पर बैठे बैठे ही शायद सो चुकी थी। अगस्त से सर झटकते हुए बोला, बस अपनी जिद करनी होती है, मुझे तो समझ ही नहीं आता लोग ऐसे इंसान से डरते कैसे हैं। और क्या हाल बनाया हुआ है। बोलते हुए उसके सामने आ गया और हाथ खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ गए। फिर बीच में रुकते हुए फ़ोन लेकर जीवा को कॉल करते हुए बोला, आज का सब कुछ मेरा कैंसिल कर दो और मेरी जगह किसी और डॉक्टर को अपॉइंट करो, आज का सारा काम वही संभालेंगे। जीवा बोली, लेकिन सर। अगस्त बोला, जितना बोल रहा हूँ उतना करो, लेकिन के लिए तुम्हें नहीं रखा है। बोलते हुए फ़ोन रख दिया। अगस्त से काफ़ी देर से उसके उठने का इंतज़ार कर रहा था। ऐसे उठा कर ले जाएगा तो बाहर इतने सारे लोग क्या सोचेंगे, सोच सोच कर बार बार रुक जा रहा था। 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे लेकिन सानवी अभी तक नहीं उठी थी। अगस्त से खुद से बोला, क्या ज़रूरत थी आने की, बोला था घर पर आराम करने के लिए, लेकिन नहीं। बोलते हुए दूसरी तरफ देखते हुए गुस्से से हाथ टेबल पर मारा तो गिलास नीचे गिरकर टूट गया और कांच सानवी के पैर में लग गया। सानवी उठकर बैठ गई। अगस्त से बोला, ओ आई एम सॉरी सॉरी, तुम ठीक हो, मैं साफ करवा दे रहा हूँ। सानवी उठी तो वापस से कांच उसके पैर के नीचे आ गया तो जल्दी से बैठते हुए पैर पकड़ लिया। अगस्त से जल्दी से उसे वहाँ से उठाकर सोफे पर लाते हुए बोला, आराम करने को बोला था ना, हर बात पर अपनी जिद क्यों करती हो। फिर पैर उठाकर देखा तो खुद पर गुस्सा आने लगा। सच में क्या ज़रूरत थी उसे गुस्सा करने की। उसकी वजह से लग गई ना, कुछ देर शांत नहीं रह सकता था, ऐसा वो कैसे कर सकता है। सानवी उसे देखते हुए बोली, ज़्यादा नहीं है। अगस्त से बोला, शट अप, और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर उसका पैर साफ करके पट्टी बांधने लगा। सानवी उसे देखते हुए कुछ देर बाद बोली, इतना गुस्सा? मेरे ना रहने का फ़ायदा उठाया जा रहा है, वही मैं सोच रही थी। असिस्टेंट भी रख लिया और बताया भी नहीं, सही है भाई। अगस्त से बोला, तुम तो जैसे सारी बातें बताती हो मुझे। सानवी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, और क्या नहीं बताया मैंने आपको डॉक्टर साहब, ज़रा बताएंगे आप। अगस्त वैसे ही गुस्से से बोला, मत पूछो नहीं तो। सानवी भी अब गंभीर होते हुए बोली, अगस्त जानना है मुझे, क्या नहीं बताया मैंने जो तुम। अगस्त से बोला, पिछले साल क्या हुआ था बताया तुमने नहीं। 6 महीने से इतना सब कुछ हो रहा है, आई थिंक अभी भी हो रहा है, लेकिन तुमने उसे भी डिस्कस करना ठीक नहीं समझा, या फिर लायक ही नहीं समझती हो, हर चीज़ को अपने तक ही रखती हो, ये सब क्या है। सानवी 2 मिनट उसे देखने के बाद उठने को हुई, लेकिन अगस्त से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, अब कहाँ जाना है, चोट लगी है ना, पट्टी किया है। सानवी उसे देखते हुए, तुम्हें भरोसा ही नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा हमारा रिश्ता इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है कि किसी भी बात को मुझे तुम्हें कहने की ज़रूरत पड़ रही है। और तुम अच्छे से जानते हो हमारे प्रोफेशन अलग अलग हैं, हम चाह कर भी उन्हें मिलाकर एक साथ नहीं चल सकते। अगस्त अभी भी उसे ही देख रहा था। सानवी बोली, तुम्हारा जिस हिसाब से काम है, मैं अपने काम और टेंशन नहीं देना चाहती तुम्हें। तुम जब ऑपरेशन थिएटर में जाते हो तो सोचो बाहर कितने लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं तुमसे, और तुम्हारी एक छोटी सी चूक, एक छोटी सी लापरवाही किसी की ज़िंदगी ख़त्म कर सकती है। और तुम चाहते हो इतना सब कुछ जानने के बाद भी मैं तुम्हें अपनी टेंशन दूँ।
जिसका कोई मतलब नहीं। मैं अपनी प्रॉब्लम कम करने के लिए किसी की लाइफ के साथ खेल जाऊं, और तुम हर बात को गलत डायरेक्शन में क्यों लेकर जाते हो यार। प्यार शादी तक ही ज़िंदगी नहीं होती, असली स्ट्रगल तो उसके बाद शुरू होती है, असली विश्वास तो उसके बाद शुरू होता है। और तुम, बोलते हुए गुस्से से इस बार उठ गई। अगस्त से खींचकर उसे सीने से लगाकर आंखें बंद कर लिया। सानवी बोली, छोड़ो, गुस्सा थे ना तो रहो, मैं घर जा रही हूँ। आने का मर्जी आना, और नहीं आना हो तो मत आना। अगस्त ने उसे और कसकर पकड़ लिया। थोड़ी देर कोशिश के बाद फिर वो भी शांत हो गई। कुछ देर बाद अगस्त से बोला, मुझे पता है हमारे प्रोफेशन अलग हैं, हम अलग हैं, लेकिन तुमसे रिलेटेड कोई भी बात मुझे किसी और से मालूम हो, मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं। सानवी ने चेहरा दूसरी तरफ घुमाया, लेकिन अगस्त से उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोला, तुमसे रिलेटेड हर बात जानने का हक है। सानवी बोली, हक? हम हक रखते हो, लेकिन विश्वास नहीं रख सकते। मैं गई तो बता कर गई थी, जाना मेरी मजबूरी थी, शौक नहीं। और मैं तुमसे कोई बात कैसे शेयर करती। तुमने अपना पता फ़ोन कुछ दिया था मुझे जर्मन जाने से पहले, बताना तक जरूरी नहीं समझा कि आखिर गलती क्या थी मेरी जो सज़ा देकर चले गए। आने के बाद इतना कुछ हुआ, शिकायतें मेरे पास भी थी ना, लेकिन मैंने सब कुछ पीछे छोड़ा। तो तुम उन्हें क्यों जानना चाहते हो जिसे मैं भूल चुकी हूँ। जो हुआ खत्म हुआ, अब हम आगे बढ़ चुके हैं, उन सब चीज़ों का अब हमारे लाइफ में कोई मैटर नहीं करता। अगस्त से कुछ नहीं बोला, बस आंखें बंद कर लिया। सानवी खुद को शांत करते हुए बोली, मुझे पता है तुम टेंशन में हो मुझे लेकर, लेकिन यकीन मानो मैं कोशिश कर रही हूँ कि वापस से मेरा ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन बार बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जा रही है और समझ नहीं आ रहा आखिर बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। बोलते हुए उसके सीने से सर लगा लिया। कुछ देर तक दोनों शांत रहे। रूम में अब एकदम शांति हो चुकी थी। 10 मिनट बाद अगस्त से उसे खुद से दूर करके सोफे पर बैठाकर टेबल से जूस उसके हाथ में देते हुए बोला, पहले जूस पियो, हम इस पर बाद में डिस्कस करेंगे। सानवी बोली, मेरा? अगस्त से ग्लास उसके मुंह से लगाते हुए बोला, फास्ट हो, इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझना कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा। पूरा खत्म करो, सुबह से बस घूम घूम कर यही सब करना है। बोलते हुए वापस से उसके पैरों को देखने लगा, जिसमें सानवी के उठने की वजह से वापस से ब्लड निकल रहा था, तो पट्टी वापस से चेंज करने लगा। सानवी ने जूस पी लिया और उसे देखते हुए बोली, हो गया गुस्सा शांत या कुछ और बाकी है? अगस्त से बोला, चुप रहो, तुम्हारी वजह से हुआ है ये सब, इतना सारा ब्लड निकल गया, तुम हर बार यही करती हो यार। सानवी बोली, अच्छा मैंने किया तो ये असिस्टेंट को टाइम पास के लिए रखा है, जिसने मुझे मेरे ही हस्बैंड के केबिन में आने से पहले 1000 सवाल पूछ लिए। अगस्त से बोला, रुक जाओ, अभी बुलाता हूँ उसे। सानवी उसका हाथ पकड़ते हुए, नहीं जाने दो, हो जाता है कभी कभी। अगस्त ने पट्टी बात कर वापस से उसे कसकर गले लगाते हुए, आई मिस यू, अब और नहीं जाने दूंगा कहीं, तुम्हें जो करना है करो, जो कहना है कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार तुम्हारी बातों में नहीं फंसने वाला। हमेशा यहाँ वहाँ की बातें बताकर मुझे छोड़कर चली जाती हो, लेकिन अब बस और नहीं। सानवी बोली, आई लव यू। अगस्त से उसका चेहरे को हाथों में लेते हुए सर को चूमते हुए बोला, सच में नहीं जाने दूंगा। सानवी उसके गले में हाथ डालते हुए, हाँ तो जाना कौन चाहता है, कैद कर लो तुम, मैं ठहर जाऊंगी। अगस्त से बोला, घर पर मॉम को क्या जवाब देना है? सानवी अब आराम से बैठते हुए, मैं जवाब क्यों दूंगी, तुम देना। लोग घायल होकर हॉस्पिटल आते हैं और मैं घायल होने के लिए हॉस्पिटल आई थी। अगस्त से बोला, सॉरी, गुस्से में ध्यान नहीं दिया। सानवी उसके गाल खींचते हुए, मतलब गुस्से में हाथ में अगर चाकू होता तब तो अभी तक मेरा मर्डर। अगस्त से उसके मुंह पर हाथ रखते हुए, ज़्यादा बकवास नहीं है, घर चलो, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, बस बकवास करना है, और फास्ट रहने की क्या ज़रूरत है? सानवी उसे देखते हुए, वो इसलिए पतिदेव कि महादेव हर जन्म में मुझे आपको ही दें, क्योंकि मुझे लगता है कोई और शायद ही मुझे झेल पाएगा। अगस्त से उसे उठाते हुए बोला, चलो, जिसको पता नहीं आज उन्हें भी पता चल जाए कि तुम कौन हो। सानवी बोली, कि लड़कियां कम ताड़ेंगी कि यह सीट पहले से ही रिजर्व है, और सानवी शर्मा इसकी लीगल हकदार है, किसी को देखने का भी हक नहीं है, चाहे वो जीवा दीक्षित ही क्यों ना हो। अगस्त से उसे देखकर आगे बढ़ते हुए, अच्छा तो जलन हो रही है किसी को? सानवी बोली, जलन? गलतफहमी अच्छी नहीं होती है, और आपके हॉस्पिटल में क्या अगल बगल में भी इतनी हिम्मत नहीं है जो सानवी अगस्त रावत को जलने का रीज़न दे सके? अगस्त से बोला, चैलेंज? सानवी बोली, बिल्कुल। अगस्त से बोला, ठीक है, वो तो वक्त बताएगा। बोलते हुए बाहर आया तो अब जितने भी लोग थे सब उन दोनों को ही देख रहे थे।
रजत ने दोनों को देखा तो पास आते हुए बोला, क्या बात है भाई, और अगर यही सब करना है तो घर पर उठाता कौन, तुझे रोक रहा था? अगत से उसे घूरते हुए, दिख नहीं रहा है चोट लगी है, अब हटो, लेट हो रहा है मुझे। रजत बोला, अरे लेकिन चोट लगी कैसे, ये तो बताते जाओ। अगत से उसे साइड करके बाहर चला गया। जीवा रजत के पास आते हुए, सर वो अगत से, सर मतलब वापस ड्यूटी पर आएंगे या फिर डॉक्टर कश्यप ही संभालेंगे? रजत उसे देखते हुए, यार तुम लोगों को काम की पड़ी है, 6 महीने से बेचारा काम ही कर रहा है, अब तो कुछ आराम करने दो। कैसे कैसे तो मिसेज रावत आई हैं और तुम उन्हें भगाने का रीज़न देना चाहती हो। जीवा बोली, वो मैं। रजत बोला, वो नहीं आएगा, डॉक्टर कश्यप को बोलो वो संभाल ले उसकी ड्यूटी। जीवा बोली, जी सर, बोलते हुए वहां से निकल गई। रजत बोला, अजीब असिस्टेंट है भाई, बोलते हुए अपने केबिन में चला गया। डॉक्टर कश्यप बिना जीवा को देखे बोले, तो मिस दीक्षित, आज आप यहाँ, आपके डॉक्टर रावत गए क्या? जीवा उनके सामने एक पेपर रखते हुए बोली, डॉक्टर रावत के सारे केसेज आपको देखने हैं जब तक वो छुट्टी पर हैं। डॉक्टर कश्यप अब उसे देखते हुए, छुट्टी, लेकिन क्यों? जीवा बोली, वो जब आएंगे तो पूछ लीजिएगा खुद, मुझे नहीं पता, बोलते हुए बाहर जाने लगी। मिस दीक्षित, कभी कभी हमारे तरफ भी देख लिया कीजिए, इतने बुरे तो हम भी नहीं लगते हैं। जीवा उसे ऊपर से नीचे तक देखने के बाद, तो अच्छे कौन से लगते हैं आप, और एक बार चेक कर लीजिएगा, बोलते हुए बाहर निकल गए। डॉक्टर कश्यप बालों में हाथ फेरते हुए, डॉक्टर रावत अचानक क्यों चले गए, ऐसा भी क्या हो गया, पता तो लगाना पड़ेगा, चल भाई लग जा काम पर। अगत से सानवी को गाड़ी में बैठाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट करके एक नज़र उसे देखकर सामने देखते हुए गाड़ी चलाने लगा। सानवी, वैसे असिस्टेंट की ज़रूरत क्यों पड़ गई, अभी तक तो नहीं थी, तो फिर? अगत के चेहरे पर स्माइल आ गई, लेकिन फिर भी वो गंभीर होते हुए बोला, काम ज़्यादा था तो सोचा कुछ हेल्प हो जाएगी, क्यों, कोई प्रॉब्लम है? सानवी बोली, नहीं, वो बस किसी लड़के को क्यों नहीं रखा, लड़की ही क्यों, बोल उसे देखने लगी। अगत से बोला, यार इसमें लड़की लड़का क्या होता है, अब मैंने इंटरव्यू लिया, अच्छी थी तो बस रख लिया, इसमें प्रॉब्लम वाली कौन सी बात है? सानवी अब बाहर देखते हुए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक रखो या फिर 4 रख लो, या फिर पूरे हॉस्पिटल को गर्ल डॉक्टर हॉस्पिटल ही नाम रख लो। अगत से उसका हाथ पकड़ते हुए, वो अच्छी है यार, बस काम से काम मतलब रखती है, और कोई मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ से भटका सके, अभी तक वैसी सिर्फ एक ही आई है, और वो खुद तुम हो जो मुझे बस परेशान करती रहती हो। सानवी बोली, अच्छा तो मैं परेशान करती हूँ? अगत से बोला, इस बात पर मुझे कोई शक नहीं है, यकीन करने के लिए देख लो, खुद को चोट लग गया ना, मतलब बंदा नाराज हो तो भी मैडम को ही इंटेंशन चाहिए, यार हद होती है, कम से कम उसे 2 दिन मनाओ, आगे पीछे घूमो, लेकिन नहीं, ऐसा तो मैं बस सपने में ही इमेजिन कर सकता हूँ, हकीकत में इम्पॉसिबल है। सानवी बोली, मैं तो लाइफ टाइम के लिए तुम्हारे पीछे घूमना चाहती हूँ, 2 दिन क्यों घूमना है? अगत से बोला, अच्छा तो ऐसे घूमना है? सानवी उसके कंधे पर सर रखते हुए उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, नहीं ऐसे घूमना है, सुकून से, आंखें बंद करके, जहाँ मर्जी लेकर जाओ। अगत से गाड़ी की स्पीड स्लो कर दिया और आराम से गाड़ी चलाने लगा। शाम को अचानक से हॉस्पिटल के बाहर हंगामा शुरू हो गया और कुछ लोग हॉस्पिटल के बाहर नारेबाजी करने लगे, और धीरे धीरे 10 लोगों की जनसंख्या एक अच्छी खासी भीड़ का रूप ले चुकी थी, जो अब पुलिस के कंट्रोल करने के बाद भी लग रहा था जैसे अंदर घुस जाएगी। रजत ने थक हार कर अगस्त को कॉल किया और शॉर्ट में उसे थोड़ी बहुत बातें बताकर उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल आने को बोला। अगस्त ने फ़ोन रखा और कपड़े चेंज करके नीचे आया तो सानवी, अनामिका और युग के साथ बिजी थी। अगस्त जल्दी से उनके पास आते हुए बोला, एक इमरजेंसी है, मुझे जाना पड़ेगा, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। अनामिका बोली, लेकिन अभी तो आए हो, तो फिर इतनी जल्दी क्या हो गया, और इतने सारे डॉक्टर किस लिए रखे हैं जब सारी इमरजेंसी तुम्हें ही देखनी है, बोल दो किसी और को देख ले। अगस्त से बोला, मॉम प्लीज़ जाना ज़रूरी है, मैं आकर बात करता हूँ, अभी जल्दी में हूँ, और सानवी को अपना ख्याल रखने को बोल जल्दी से बाहर निकल गया। अनामिका बोली, बस यही इस लड़के का रोज का है, इसलिए अब तुम देखो उसे, अब और मैं नहीं झेल सकती, इसे रात को लेट आना है और दिन भर हॉस्पिटल में रहना है। अरे कभी कभी आराम भी करना पड़ता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे, लेकिन नहीं बस दिन भर भागना। सानवी युग को दलिया खिलाते हुए, माँ शायद सच में काम होगा वरना नहीं जाता। अनामिका बोली, तुम ना उसकी हाँ में हाँ मिलाकर उसे पूरी तरह से बिगाड़ चुकी हो। मैंने तो सोचा था शादी के बाद ये लड़का थोड़ा तो सुधर जाएगा, लेकिन नहीं, तुमने उसे पूरी तरह से छूट दे रखा है। सानवी उन्हें बैठाते हुए,
माँ आप कितना टेंशन लेती हैं। अच्छा ठीक है, मैं कुछ देर बाद कॉल करके बोल दूंगी जल्दी आने के लिए। अनामिका बोली ध्यान से, और अब तुम आराम करो, मैं युग को देख लूंगी। एक काम नहीं किया और चोट लगा लिया, क्या करूं मैं तुम दोनों का। माँ बाप बनने की उम्र में बच्चे बने हुए हो। सानवी कुछ नहीं बोली। अगस्त से हॉस्पिटल आया तो हॉस्पिटल के बाहर अच्छी खासी भीड़ जुट चुकी थी, तो पीछे के दरवाजे से अंदर आया। सब उसी का इंतजार कर रहे थे। रजत बोला यार अच्छा किया तू आ गया। अगस्त से बोला प्रॉब्लम क्या है, अभी गया था तो सब ठीक था, तो इतना हंगामा क्यों हो रहा है, और ये लोग हैं कौन। रजत बोला डॉक्टर कश्यप को पुलिस लेकर गई। अगस्त से बोला वाट, लेकिन क्यों। कुछ देर पहले जो ऑपरेशन हुआ है, मतलब डॉक्टर कश्यप ने किया था, वो मरीज कोमा में चला गया। उसके फैमिली वाले बोल रहे हैं डॉक्टर की लापरवाही की वजह से ये सब हुआ है, और भी बहुत कुछ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है क्या है ये सब। अगस्त से कुछ बोलता कि सामने से पुलिस अंदर आते हुए बोली सर आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा और हॉस्पिटल को बंद करना होगा जब तक कि जांच पूरी नहीं हो जाती। अगस्त से बोला आपका दिमाग खराब हो गया है इंस्पेक्टर, इतने सारे मरीज हैं कहाँ जाएंगे। इंस्पेक्टर बोला मेरा दिमाग एकदम ठीक है और आप उनकी चिंता मत कीजिए, उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगस्त से इंस्पेक्टर बात समझने की कोशिश कीजिए, आपको मुझे लेकर जाना है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ से एक भी मरीज बाहर नहीं जाएगा और इसमें से किसी को कुछ नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। इंस्पेक्टर बोला पहले आप पुलिस स्टेशन चलिए, यहाँ का हम देख लेंगे। आपको अभी फ़िलहाल के लिए खुद की चिंता करनी चाहिए, ना कि इनकी। अगस्त बोला आप जानते हैं मैं कौन हूँ। इंस्पेक्टर बोला अगर आप प्रधानमंत्री होते तो भी मैं आपको पकड़ कर ज़रूर लेकर जाता, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है और मैं अपनी ड्यूटी किसी दूसरे को नहीं देता। फिर उसे देखते हुए खेलने के लिए सरकार ने मुझे ये जिम्मेदारी नहीं दिया है, इसलिए इसे मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से निभाऊंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अब आप चलेंगे या फिर मैं। रजत बोला इंस्पेक्टर प्लीज़ एक बार पूरी बात तो सुन लीजिए। इंस्पेक्टर बोला डॉक्टर साहब हमें भी ऊपर से ऑर्डर है और इस हॉस्पिटल के खिलाफ 10 लोगों ने रिपोर्ट लिखवाई है नकली दवाइयों और मरीजों के साथ खिलवाड़ करने का, इसलिए अब हमारे पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रजत बोला लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, आज तक हमारे हॉस्पिटल में ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं है, आप लोगों को ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी। इंस्पेक्टर बोला वो जांच के बाद पता चलेगा ऐसा कैसे हो सकता है और किसको क्या गलतफहमी हुई है। बोलते हुए अगस्त के हाथ में हथकड़ी लगाते हुए बोला चलिए सर अब और लेट नहीं। अगस्त से बोला बस एक सेकंड। फिर रजत को देखते हुए बोला सानवी को मत बताना और मिस्टर भाटिया को कॉल करो जमानत के लिए, और अपना फ़ोन उसे देते हुए बोला सानवी का फ़ोन आए तो बोल देना मैं बिजी हूँ। रजत बोला लेकिन यार कब तक झूठ बोलेगा, और अगस्त बोला अभी के लिए प्लीज़ संभाल लो, और फिर इंस्पेक्टर के साथ निकल गया। रजत बोला यार हो क्या रहा है, रिचा और कुणाल को भी अभी बाहर जाना था, लेकिन ये जिसने भी किया है सोच समझकर पूरे प्लान के साथ किया है। लेकिन कौन हो सकता है, बाहर पुलिस ने लोगों को समझाना चाहा लेकिन वो कुछ समझने को तैयार ही नहीं थे, जिसके वजह से उन्हें और अधिक फोर्स बुलानी पड़ रही थी। अंदर पूरे हॉस्पिटल में मरीज और उनकी फैमिली भरी हुई थी। अचानक कौन किस कंडीशन में है उसे वो निकाल भी तो नहीं सकते हैं। जीवा रजत के पास आते हुए सर ये सब। रजत बोला तुम सबको देखो बाकी का मैं देखता हूँ, बोलते हुए भाटिया को फ़ोन मिलाते हुए पीछे से बाहर निकल गया। रात के 9 बज गए, सब लोग घर आ चुके थे, बस अगस्त का अभी तक कोई पता नहीं था। अनामिका बोली सानवी बेटा अगस्त को कॉल करो बेटा, अभी तक घर क्यों नहीं आया है। सानवी बोली जी माँ, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। अनुभव अपने रूम से बाहर आते हुए सानवी मॉम डैड न्यूज़ देखिए। अधिराज बोले क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो। अनुभव टीवी ऑन करते हुए बोला अगस्त के हॉस्पिटल में हंगामा हो रहा है, लाइव दिखा रहा है। अनामिका बोली लेकिन ये सब। सानवी अगस्त को कॉल करो, पूछो ये सब क्या है। सानवी परेशान होते हुए बोली माँ उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, मैं रजत को कॉल करती हूँ, बोलकर रजत को फ़ोन मिलाया, लेकिन उसका फ़ोन भी बिजी आ रहा था, कई बार ट्राई करने के बाद भी बिजी आ रहा था। सानवी बोली मैं हॉस्पिटल जाकर देखती हूँ। अनुभव बोला मैं भी चल रहा हूँ। अनामिका बोली तुम्हें चोट लगी है बेटा। सानवी बोली अभी वो मैटर नहीं करता मॉम, आप प्लीज़ मेरी चिंता मत कीजिए, बस इस समय अगस्त ठीक हो, बोलकर अनुभव के साथ बाहर निकल गई। सानवी और अनुभव हॉस्पिटल पहुंचे तो पता चला अगस्त को पुलिस ले गई। सानवी रजत को घूरते हुए तुम्हारा दिमाग खराब है, ये तुम मुझे यहाँ आने के बाद बता रहे हो। रजत बोला वो अगस्त ने मना किया था, इसलिए मैंने सोचा कि पहले भाटिया से बात कर लूँ फिर। सानवी उसे घूरते हुए बोली
अगस्त सिंह ने मना कर दिया और तुम मान गए। तुम्हारे पास दिमाग नाम की चीज़ है भी या नहीं? और क्या बोला भाटिया ने? रजत बोला, रात हो चुकी है, बेल मिलना मुश्किल है। सानवी बोली, FIR हुआ भी है या ऐसे ही कुछ भी बक रहे हो? पता करो पुलिस स्टेशन फ़ोन करके, किसने FIR करवाया है? बोल गुस्से में आगे बढ़ गई। रजत बोला, सानवी वहाँ से मत जाओ, प्रॉब्लम हो जाएगी। सानवी बिना देखे बोली, तुम यहाँ मरीजों को देखो, आगे की प्रॉब्लम मैं सब संभाल लूँगी। बोलते हुए आगे बढ़ गई। बाहर पुलिस और लोगों की अच्छी खासी भीड़ लग चुकी थी। सामने भीड़ अभी भी हॉस्पिटल पर ताले लगाने को बोल रही थी। जीवा बोली, सर आपने मैम को जाने क्यों दिया? अगर उन्हें कुछ? रजत बोला, तुम उसे जानती नहीं हो। अगर 2 मिनट मैंने और रोका होता तो मेरा पोस्टमार्टम कर देती। वो बस एक बंदे की बात सुनती है, वो भी बड़ी मुश्किल से, और वो है अगस्त रावत, और वो किसी की कभी नहीं सुनती, इसलिए तुम भी हिसाब से रहना। जीवा अब रजत को देख रही थी। रजत बोला, चलो बहुत सारे काम हैं। सानवी बाहर आई और स्टेज पर चढ़कर इंस्पेक्टर के हाथ से माइक लेते हुए सामने देखकर बोली, यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर के मौजूद ना होने की वजह से अभी अभी 10 मरीजों की मौत हो चुकी है, और उनके गार्जियन का कहना है कि इन सब के जिम्मेदार आप लोग हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपने अपनों को खोया है। भीड़ में जैसे ही ये बात पहुंची, अब अचानक से शांति छा गई। 10 लोगों की मौत उनकी वजह से। सब एक दूसरे को देख रहे थे। सानवी बोली, डॉक्टर भी भगवान नहीं इंसान है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी अगर किसी मरीज के साथ कुछ होता है तो ये बस एक इत्तफाक है और कुछ नहीं। और डॉक्टर कश्यप के वजह से मरीज बस कोमा में गया है, लेकिन आप सबकी वजह से यहाँ 10 लोगों ने अपना सब कुछ, अपना परिवार खो दिया। उन्हें आपको क्या सज़ा देनी चाहिए? एक बंदा सामने आते हुए बोला, ये सब इस हॉस्पिटल की वजह से हो रहा है। सानवी ने इशारा किया इंस्पेक्टर को उसे पकड़कर एक साइड करने का, और फिर सबको देखते हुए बोली, इसमें से ऐसे कितने लोग हैं जो अभी अभी हुई 10 मासूमों के मौत के जिम्मेदार हैं? वो एक साइड हो जाइए, और जो खुद को जिम्मेदार नहीं मानता वो एक साइड हो जाए, वरना पुलिस सबके ऊपर कार्रवाई करेगी। ये हॉस्पिटल तो अब बंद होगा ही, उसके साथ साथ अब आप लोग भी जेल जाने के लिए तैयार रहिए। 10 मिनट में सारी भीड़ एक साइड हो गई। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था, इतने देर से वो सबको समझा समझा कर थक गए थे, लेकिन भीड़ और भी बढ़ रही थी। और अब जैसे ही सबने सुना हॉस्पिटल में उनकी वजह से 10 लोगों की मौत हो चुकी है, सब लोग धीरे धीरे वहाँ से साइड होने लगे, और देखते ही देखते 10 लोगों को छोड़कर बाकी सब लोग कहाँ और किधर से गायब हो चुके पता ही नहीं चला। सानवी माइक देकर स्टेज से नीचे आकर उनके सामने खड़ी होती हुई बोली, तो आप लोग अभी अभी हुई 10 मौतों की जिम्मेदारी ले रहे हैं? सब एक साथ बोले, नहीं, ये सब यहाँ के डॉक्टर और हॉस्पिटल की वजह से हुआ है, इनकी लापरवाही का नतीजा है इन्हें तो। सानवी बोली, अगर वो लापरवाह होते तो हर महीने गांव गांव घूमकर कैंप नहीं करते, आराम से AC में बैठते हैं और अच्छी खासी फीस लेते। आप लोगों को पता भी है इस हॉस्पिटल में टॉप डॉक्टर की फ़ीस कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये। किसी पर इल्ज़ाम लगाओ, लेकिन पूरी जानकारी जुटाने के बाद ये हॉस्पिटल बंद हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ के मिडिल और लोअर क्लास लोगों का ही होगा। और जिसका मरीज कोमा में गया है वो कहाँ है? वो अंदर है, डॉक्टर का इंतज़ार कर रहा है। और आप लोगों में से किसी ने कुछ कह दिया और आ गए लाठी डंडा लेकर। पीछे से एक पत्थर सानवी के सर पर लगा, फिर भी उसने पीछे नहीं देखा। पुलिस जल्दी से उसके पास आते हुए बोली, मैम प्लीज़ अंदर चलिए। सानवी बोली, 1 सेकेंड इंस्पेक्टर, और फिर पत्थर उठाते हुए बोली, इसका भी FIR होगा और वो मैं करूँगी आप सबके ऊपर। सामने से एक बंदा, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। सानवी बोली, पता है, लेकिन फिर भी मैं करूँगी। इंस्पेक्टर FIR लिखिए मेरा। लेकिन मैम ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। सानवी बोली, सोचना पड़ेगा, लेकिन एक शर्त पर कि इन सब के पीछे कौन है उसका नाम चाहिए मुझे, वरना भूल जाओ मैं ऐसा नहीं करूँगी। अब सब जितने भी लोग थे एक दूसरे को देख रहे थे। सानवी, कुछ लोग पीछे से वार करके मज़े लेने वाले हैं, उनका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आप आम इंसान का सब कुछ लुट जाएगा। इस गंदी राजनीति में समझदार बनो, एक मौत होने से हॉस्पिटल या फिर डॉक्टर खराब नहीं हो जाते, इसलिए आगे आप सब लोग जेल में जाओ, उससे पहले यहाँ से अपने अपने घर जाइए। आगे का मैटर पुलिस देख लेगी, अगर इन सब में नहीं पढ़ना चाहते हो तो, वरना आगे तो अच्छे से जानते हो तुम। इंस्पेक्टर बोले, मैम प्लीज़ आगे का मैटर हम संभाल लेंगे, आप प्लीज़ यहाँ से चलिए। सानवी सामने देखते हुए, अगर अभी कुछ और सवाल है तो प्लीज़ आप सब आराम से बैठकर बात कर सकते हैं, लेकिन इन सब में अगर किसी की मौत हुई तो उसकी जिम्मेदारी धारा 302 के तहत आप सबकी होगी,
और मैं कौन हूँ ये बात भी आप सब लोग अच्छे से जानते होंगे। अभी प्यार से समझा रही हूँ क्योंकि यहाँ का चार्ज किसी और के पास है। अगर इस समय यहाँ का चार्ज मेरे हाथ में होता तो सारी धाराएं गिनवाने में मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगता। रजत जल्दी से उसके पास आते हुए बोला, सानवी चोट लगी है, ब्लड निकल रहा है। सानवी बोली, चोट हमें कहाँ लगती है, चोट जिसके फैमिली वाले डॉक्टर होते हैं उन्हें चोट नहीं लगता। फिर बगल में इंस्पेक्टर को देखते हुए बोली, डीआईजी सर से बात करवाइए और यहाँ पर अगर अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है या तो वो जेल जाएगा या फिर अपने घर, और जेल जाना है तो इंस्पेक्टर पुलिस की वैन मंगवाइए। एक की वजह से हम 1000 लोगों की जान को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। बोलते हुए अब वापस से अंदर आ गई। भीड़ अब धीरे धीरे खत्म हो चुकी थी। कुछ लोग और बचे थे जिन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ क्यों आए थे, और 10 लोगों की मौत हुई है तो उनके परिवार वाले कहाँ हैं। मीडिया को कवर करने से पहले ही रोक दिया गया था, फिर भी कुछ क्लिप सोशल मीडिया से वायरल हो चुकी थी। अनुभव पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था अगस्त को छुड़ाने के लिए। आधे घंटे में हॉस्पिटल के सामने भीड़ खत्म हो चुकी थी, लेकिन पुलिस अभी भी वहां खड़ी थी कि कोई हंगामा न हो जाए। रजत ने सानवी के सर पर पट्टी बांधा, लेकिन अब उसके पैर के चोट से भी ब्लड निकल रहा था। रजत बोला, पैर में चोट कब लगा? सानवी, उसको छोड़ो, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। हॉस्पिटल के बाहर एक्स्ट्रा गार्ड लगवा दो और ध्यान रखो किसी को कोई दिक्कत ना हो। रजत बोला, 1 मिनट रुक जाओ, मैं चेंज कर देता हूँ। सानवी बोला, ना नहीं, और बाकी का ध्यान देना, बोलकर उठ गई। उसका फ़ोन बजा, देखा अनुभव का था तो उठाते हुए बोली, हाँ भाई, बात हुई है मेरी डीआईजी सर से, एफआईआर नहीं हुई है, वो बस पूछने के लिए लेकर गए थे, मैं आ रही हूँ। अनुभव बोला, 1 सेकंड, तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आ रहे हैं। सानवी बोली, आप घर चलिए, मैं घर ही आऊँगी। बोल फ़ोन रखते हुए रजत को देख कर बोली, एक्स्ट्रा डॉक्टर लगाओ, किसी भी मरीज को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रात का वक्त है, मैं सुबह बात करूँगी, तब तक के लिए तुम संभाल लो। रजत बोला, अगस्त। सानवी बोली, वो ठीक है, लेकिन अब वो सुबह आएगा, यहाँ रहेगा तो फालतू में स्ट्रेस लेगा, तो अपनी टीम के साथ तुम मैनेज कर लो। रजत बोला, ठीक है, तुम आराम से जाना, मैं यहाँ संभाल लूँगा। सानवी थैंक यू बोलकर बाहर निकल गई। जीवा रजत के पास आते हुए बोली, मैम ने कितना जल्दी सिचुएशन संभाल लिया, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। रजत बोला, इसलिए बोल रहा था अगस्त रावत से दूर रहना, वरना एक दिन तुम्हें भी ऐसे ही संभाल लेंगे। जीवा उसके पीछे जाते हुए, सर आपने कुछ बोला? रजत बोला, नहीं, एक बार सबको देख लो, किसी को कोई दिक्कत नहीं न है। जीवा बोली, जी सर, बोलकर दूसरी तरफ निकल गई और रजत दूसरी तरफ। सानवी गाड़ी चला रही थी, उसका फ़ोन वाइब्रेट होने लगा तो वैसे ही उठाकर स्पीकर पर कर दिया। उधर से आवाज़ आई, आज बचा लिया, लेकिन कब तक? सानवी ने तेजी से ब्रेक मारा और फ़ोन को देखा। उधर से आवाज़ आई, आराम से मैडम जी, एक्सीडेंट हो जाएगा, और आपका एक्सीडेंट हो जाएगा तो डॉक्टर साहब का क्या होगा? कुछ तो उनके बारे में सोचिए। वैसे अच्छा भाषण देती हैं आप, आगे राजनीति में आपका भविष्य दिख रहा है। वैसे कोई खातिरदारी करनी हो तो मौका दीजिएगा, आप आराम से जाइए, बाद में बात करते हैं। सानवी बिना कुछ बोले फ़ोन को देख रही थी और फ़ोन कट चुका था। फिर गाड़ी स्टार्ट किया और घर के लिए निकल गई। सानवी घर आई तो सब लोग हाल में उसी का इंतज़ार कर रहे थे। अगस्त से उसके पास आते हुए गुस्से में बोला, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, लग गई ना चोट, तुम समझना क्यों नहीं चाहती हो? अनामिका, अगस्त को उसे सांस तो लेने दो, एक तो उसे चोट लगी है और ऊपर से तुम, और कौन सा गलत किया? जब इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं तो फिर? अगस्त वैसे ही गुस्से में बोला, मॉम प्लीज़, और सानवी का हाथ पकड़कर अपने रूम में लेकर आते हुए हाथ छोड़ते हुए बोला, ये सब जानती हो ना यार, मैं कर लेता ना, और आज नहीं तो कल छूट ही जाता, तुम्हें इन सब के बीच में आने की क्या ज़रूरत थी? सानवी बोली, अगस्त बात खत्म हो गई ना, इसे अब यहीं पर ख़त्म करो प्लीज़। अगस्त बोला, और तुम्हें लगता है ये सब यहीं ख़त्म होगा? बिल्कुल नहीं, मुझे तो लग रहा है ये सिर्फ शुरुआत था, और यार सानवी, तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए था। सानवी बोली, सर दर्द कर रहा है मेरा, अब शांत रहो प्लीज़, हम इस बात पर सुबह बात करेंगे। बोलते हुए बाथरूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अगस्त खुद से बोला, ये सब मेरे लिए नहीं था, ये सब तुम्हारे लिए था, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? इसलिए मैं चाहता था कि तुम ना जाओ, लेकिन तुम। बोलते हुए बालों को दोनों मुट्ठी में कसते हुए आंखें बंद कर लिया। सानवी बाथरूम में शीशे के सामने खड़ी सोचे जा रही थी, कौन था वो जिसने उसे धमकी दिया? आखिर वो चाहता क्या है जो उसे इस तरह से धमकी दे रहा है? इसका मतलब साफ है, उसकी नज़र उसके ऊपर है और वो घर के किसी को भी टारगेट करेगा। सोचते हुए आंखें बंद कर लिया। 10 मिनट बाद अगस्त ने दरवाज़ा नॉक किया तो बाहर आते हुए बोली, सब ठीक है, कितना टेंशन लेते हो?
अगस्त से उसे बेड पर बैठाते हुए। अच्छा, मैं टेंशन ले रहा हूँ, सुबह से पता भी है कितना चोट लगाया है तुमने खुद को, आते ही बस एक के बाद एक यही कर रही हो, और मैं और कुछ बोलूँ भी नहीं। बोलते हुए फर्स्ट एड बॉक्स लेकर नीचे बैठ गया। शिवानी ने दरवाज़ा नॉक किया। सानवी बोली, अगस्त छोड़ो, ठीक है, बाद में कर देना। अगस्त से उसे घूरते हुए बोला, शांत रहो वरना मुंह बंद करने आता है मुझे। शिवानी बोली, मैं अंदर आ जाऊं? अगस्त से बोला, प्लीज़ भाभी आ जाइए, पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। शिवानी अंदर आकर टेबल पर जूस और फ्रूट सलाद रखते हुए बोली, सानवी तुम ठीक हो ना? सानवी बोली, बिल्कुल भाभी, मैं ठीक हूँ। अगस्त से सानवी के पैर में पट्टी बांधते हुए बोला, कुछ लोगों को तो आप जानती हैं, अपनी मनमानी करने में ये भी भूल जाते हैं कि वो भी इंसान है, लेकिन उन्हें किसी की बात सुननी हो तब ना गर्दन काट लीजिए और पूछिए तो भी यही जवाब मिलेगा आपको, मैं ठीक हूँ। शिवानी बोली, अच्छा ठीक है, लड़ना नहीं है, आराम कीजिए आप दोनों, कुछ चाहिए तो बता देना। बोलते हुए बाहर निकल गई। सानवी ने उसे इतने गुस्से में देखा तो बिना देखे बोली, हो गया ना, अब फ्रेश हो जाओ। बोलते हुए बेड पर आराम से बैठकर सामने टीवी ऑन कर दिया। अगस्त से अब आंखें छोटी करके उसे घूरने लगा। सानवी ने हल्का सा उसे देखा और फिर सामने सॉन्ग लगा दिया, यह दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए। अगस्त ने उसके हाथ से रिमोट लेकर टीवी बंद करते हुए बोला, ये क्या है? सानवी बोली, यार गाना तो सुन रही थी और मैंने सुना है गाना सुनने के बाद मूड फ्रेश हो जाता है, लेकिन तुम्हारी शक्ल इतनी सड़ी हुई क्यों लग रही है? अगस्त से उसके हाथ में फ्रूट सलाद रखते हुए बोला, मेरे आने से पहले ख़त्म हो जाना चाहिए और ज़्यादा दिमाग चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सानवी बोली, खड़ूस कहीं के, प्यार से नहीं बोल सकते? अगस्त से बोला, नहीं, तुम्हारे जैसे लोगों को प्यार की भाषा मुझे नहीं लग रहा है समझ में आती है। बोल रिमोट रख कर बाथरूम में चला गया। सानवी ने वापस से टीवी ऑन कर दिया, लेकिन दिमाग में अभी भी फ़ोन की आवाज़ गूंज ही रही थी। कौन था वो और चाहता क्या है? अगस्त से अंदर आकर शावर ऑन किया और आंखें बंद करके सोचने लगा, कौन हो सकता है इन सब के पीछे? जल्द से जल्द पता करना पड़ेगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ देर बाद बाहर आया तो सानवी अभी भी प्लेट में चम्मच घुमा रही थी। सामने टीवी चल रहा था लेकिन वो कहीं और ही गायब थी। अगस्त ने वापस से टीवी बंद कर दिया। सानवी ने अब सामने देखा, अगस्त टॉवल में खड़ा उसे ही देख रहा था। सानवी बोली, यार तपस्या ना भंग करो, माना महादेव की भक्त हूँ, लेकिन यार अब फीलिंग को थोड़े पता है कि आज फास्ट है मेरा, और अगर गलती से मेरा ध्यान भटक गया ना तो। अगस्त सर झटकते हुए अलमारी से आकर कपड़े निकालते हुए बोला, क्या करूं मैं तुम्हारा? बस बकवास करवा लो दिन भर। बोलकर गया था ख़त्म करने के लिए, लेकिन नहीं, मैं और बाकी सब लोग ही पागल हैं। सानवी ने प्लेट साइड में रखते हुए पीछे से उसे हक करके आंखें बंद कर लिया। कुछ देर बाद अगस्त से उसका हाथ पकड़कर उसकी तरफ घूमते हुए बोला, क्या हुआ? सानवी बोली, कुछ नहीं। क्या अब मैं अपने पति के गले भी नहीं लग सकती? अगस्त वापस से उसे बेड पर बैठाते हुए, सब समझ रहा हूँ मैं, पैर में चोट, सर पर चोट, और अब अगर यहाँ से तुम हिली ना तो। सानवी बोली, मुझे सब पता चल गया। अगस्त से बोला, और क्या? सानवी बोली, तुम ना बदल रहे हो, अब मुझसे थोड़ा सा भी प्यार नहीं करते। अगस्त से बोला, अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा किया जो आपने बता दिया कलेक्टर साहिबा। सानवी बोली, अगस्त से जूस का ग्लास उसके हाथ में रखते हुए, चुपचाप पियो, कोई बकवास नहीं सुननी, और आराम करो, मैं आ रहा हूँ। सानवी उसका हाथ पकड़ते हुए, प्लीज़ मत जाओ ना। अगस्त से बोला, बस 2 मिनट, एक कॉल करना है। सानवी ने उसका हाथ छोड़ दिया। अगस्त से उसके सर पर प्यार से किस करते हुए, बस 2 मिनट में आ रहा हूँ, बोलते हुए बाहर निकल गया। सानवी का फ़ोन बजा तो उठाते हुए बोली, कुछ पता चला कहाँ से कॉल आया था? जतिन बोला, नहीं यार, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ कौन है इन सब के पीछे, जो भी होगा बहुत जल्द मेरे गिरफ्त में होगा। तुम अपना ध्यान रखना और कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल करना, मैं यहाँ का सब संभाल लूँगा। अकेले झांसी की रानी मत बनो, और अपने नहीं तो अगस्त के बारे में सोच लिया करो। सानवी बोली, इसलिए याद किया है, और उम्मीद है सही जगह पर याद किया है तुम्हें। जतिन बोला, बिल्कुल, 24 घंटे का मौका तो कौन है, सबकी डिटेल निकालता हूँ। सानवी बोली, थैंक यू। जतिन बोला, वो हेलो थैंक यू नहीं चाहिए, बस अपने होटल में कुछ दिन का फ्री हनीमून पैकेज दे दो, उतने से काम चला लूँगा मैं। सानवी बोली, कंजूस इंसान, लखनऊ में कौन हनीमून करता है बे? जाना है तो बाहर जाओ, और पैसे नहीं है तो मैं दे देती हूँ। जतिन बोला, अरे नहीं यार, मेरी बीवी को बाहर नहीं जाना और मेरे पास छुट्टी भी नहीं है, तो सोचा अपने पास चीज़ें अवेलेबल हैं तो फिर उसका यूज किया जाए।
सानवी बोली, हाँ तो जाओ, तुम्हें पैकेज की क्या ज़रूरत है, तुम्हें कौन रोक सकता है। जतिन बोला, ओके तब तो पक्का है, जाऊँगा, बाय, अपना ख्याल रखना, बोलकर फ़ोन रख दिया। सानवी ने हाथ में जूस देखा तो जल्दी से पी गई कि अगर चाहने के बाद फिर से गुस्सा करेगा। फिर खुद से बोली, ये कुछ ज़्यादा गुस्सा नहीं करने लगा है, कहीं मेरे जाने का कुछ ज़्यादा असर तो नहीं हो गया है, पता करना पड़ेगा सानवी की आखिर मैटर क्या है। सोचते हुए आंखें बंद करके सर बेड से टिका लिया। अगस्त से बाहर आया तो अधिराज उसे रोकते हुए बोले, इन सब के पीछे कौन है। अगस्त से बोला, जो भी है जल्द ही पता चल जाएगा, ज़्यादा देर तक वो नहीं छुप सकता। अधिराज बोले, ध्यान रखना। और अगस्त से बोला, आप चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूँगा, बोलते हुए अपने रूम में चला गया। अधिराज बोले, तुम संभालो, उससे पहले मुझे खुद पता करना पड़ेगा आखिर किसमें इतनी हिम्मत हो गई कि अगस्त रावत के ऊपर हाथ साफ कर रहा है। क्या उसे पता नहीं, या फिर अधिराज रावत को आजमाना चाहता है। अगस्त से रूम में आया तो सानवी वैसे ही सो चुकी थी, तो उसे अच्छे से बेड पर सुलाते हुए ब्लैंकेट अच्छे से उड़ाकर लाइट ऑफ करके उसके पास लेट गया। कुछ देर बाद सानवी का फ़ोन बजा, देखा तो अननोन नंबर था। टाइम देखा 10 बजे, किसका फ़ोन है सोचते हुए काट कर साइलेंट करके वापस से सो गया। अधिराज अपने रूम में चक्कर काट रहे थे। अनामिका उनका दूध का ग्लास रखते हुए बोली, दूध पी लीजिए, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अनामिका उनके सामने आते हुए बोली, क्या हुआ। अधिराज बोले, कुछ नहीं, बस कुछ सोच रहा था, आप सो जाइए। अनामिका बोली, दूध पी लीजिए। अधिराज बोले, सानवी ठीक है ना। अनामिका बोली, अगस्त से है, वो देख लेगा, आप आराम कीजिए। सुबह 4 बजे अगस्त झटके से उठकर बैठ गया और जल्दी से लाइट जलाकर देखा तो सानवी का पूरा शरीर आग की तरह जल रहा था। उसे इतना तेज फीवर सोचकर ही दिमाग घूम गया। एक मुसीबत जाता नहीं कि दूसरा आ जाती है। फिर जल्दी से नीचे आया, फ्रिज से पानी लिया और ऊपर जा रहा था कि अनामिका अपने रूम से निकलते हुए बोली, अगस्त क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना, इतनी जल्दी उठने की क्या ज़रूरत थी। अगस्त बोला, सब ठीक है मॉम, बस सानवी को फीवर हो गया है, मैं तो बस बर्फ़ का पानी लेने आया था, आप आराम कीजिए, मैं देखता हूँ। अनामिका आगे बढ़ते हुए बोली, ना तुम सुनते हो किसी की ना वो। बोलते हुए उसके रूम में आई और उसे चेक किया तो सच में काफ़ी तेज फीवर था। अगस्त बोला, मेडिसिन खा नहीं सकती क्योंकि होश में नहीं है, इंजेक्शन घर पर है नहीं, मेडिकल अभी खुला नहीं होगा, मैं हॉस्पिटल में कॉल करता हूँ, अगर रजत होगा तो लेते आएगा। बोलते हुए रजत को कॉल किया। 2-3 रिंग के बाद रजत ने फ़ोन उठाया। अगस्त से थोड़ा परेशान होते हुए बोला, रजत तू हॉस्पिटल में है क्या भाई। रजत बोला, लेकिन अब मेरी बॉडी रेस्ट मांग रही है, अगर 1 घंटे और यहाँ रुका ना तो पक्का बेहोश हो जाऊँगा। अगस्त से बोला, कोई फ्री है तो प्लीज़, मैं कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन व्हाट्सअप कर रहा हूँ, तू उसे किसी के हाथ घर पर भिजवा दो, मेडिकल खुला नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करता। रजत बोला, तू ठीक तो है, कोई प्रॉब्लम है। अगस्त बोला, मैं ठीक हूँ, सानवी को फीवर है। ओके ठीक है, मैं आ रहा हूँ, बोलकर फ़ोन रख दिया। अगस्त ने दवाइयाँ भेज दिया और आकर सोफे पर बैठ गया। उसे बुलाना ही नहीं चाहिए था, जब से आई है तब से उसकी वजह से कुछ ना कुछ हो रहा है। अनामिका सानवी के सर पर पट्टी कर रही थी, लेकिन उसका बुखार घटने के बजाय और बढ़ रहा था। अनामिका ने उसे परेशान देखा तो आराम से बोली, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मौसम चेंज हो रहा है इसलिए आ गया होगा फीवर। अगस्त से बार बार टाइम देख रहा था कि रजत ने अभी तक किसी को भेजा क्यों नहीं, आधे घंटे हो गए थे। कुछ देर बाद रजत शिवानी के साथ अंदर आते हुए बोला, क्या हुआ भाई, सब ठीक है ना। अगस्त से बोला, जो दवाइयाँ बोला था लाए हो। रजत उसे दवा पकड़ा दिया। शिवानी बोली, ज़्यादा प्रॉब्लम है क्या। अगस्त से बोला, नहीं, शायद कल की वजह से प्रॉब्लम हो गया है, और दवा देखते हुए इंजेक्शन चेक करने लगा। रजत बोला, अगस्त से उसे मत लगाओ, अभी इतना हाई इंजेक्शन प्रॉब्लम हो सकती है, वो दूसरा वाला जो मैं लाया हूँ उसे लगा कर देखो। अगस्त से बोला, नहीं, फीवर 106 है, नॉर्मल मेडिसिन से कंट्रोल नहीं होगा, मैं संभाल लूँगा। रजत बोला, आर यू श्योर। अगस्त से बोला, बोलते हुए उसे इंजेक्शन दिया और सबको जाने को बोला तो सब उसका ध्यान रखने को बोलकर बाहर चले गए। अब वो खुद उसके सर पर पट्टी कर रहा था। अनामिका नीचे आई तो अधिराज और अनुभव भी उठ चुके थे। अधिराज बोले, क्या हुआ आप सब लोग सुबह सुबह। शिवानी बोली, पापा वो सानवी को फीवर हो गया है। अधिराज बोले, क्या, लेकिन कल तक तो ठीक थी, अगस्त से कहाँ है। अनामिका बोली, वो उसके पास है, इंजेक्शन दिया है, कुछ देर देखते हैं। अनुभव बोला, लेकिन अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। रजत बोला, भाई आप भी, अरे डॉक्टर जब घर पर है तो हॉस्पिटल ले जाकर भी तो वही देखेगा ना। अनुभव बोला, लेकिन वो ठीक तो है ना।
रजत बोला, अगस्त सब संभाल लेगा, उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस डॉक्टर बाहर नहीं मिलेगा। अब मैं चलता हूँ, कोई प्रॉब्लम होगी तो कॉल कीजिएगा। शिवानी बोली, रजत चाय तो पी लो। रजत बोला, नहीं भाभी, फिर कभी। अनुभव उसे बैठाते हुए, पहले चाय पियो फिर जाना, रात भर ड्यूटी कर रहे हो, और नहीं तो ड्राइवर को लेकर जाओ। रजत बोला, भाई सुबह हो चुकी है। अनुभव बोला, तो ठीक है, आराम से जाओ, ये भी तुम्हारा ही घर है, नहीं तो नेहा को यहीं बुला देता हूँ। वैसे भी उसे पता चलेगा सानवी के बारे में, तो वैसे भी उसे आज आना ही है। रजत बोला, इसलिए तो बोल रहा हूँ, आकर चाय पीऊँगा। अनुभव बोला, आकर फिर से एक बार और पी लेना, अब बैठो चुपचाप। अगस्त अभी भी परेशान था, 10 मिनट से ज़्यादा हो गया, फीवर कम ही नहीं हो रहा था। अगस्त, इसलिए बोलता हूँ कभी तो मेरी बात सुन लिया करो, लेकिन नहीं, सानवी द ग्रेट जो है। हद होती है यार मुझे परेशान करने की, कब समझोगी तुम में मेरी जान बसती है यार। तुम्हें कुछ हो ये सोच कर ही मेरी सांसें रुक जाती है। क्या कर रही हो यार सानवी, एक बार भी तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आता है? तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मेरे ऊपर क्या बीतती है। अभी एक टेंशन दिमाग में से निकल ही नहीं रहा था कि इन सब के पीछे कौन है, और तब तक ये दूसरी मुसीबत। कितने सारे दुश्मन हो गए हैं तुम्हारे, तुम्हें अंदाज़ा भी है? जानता हूँ तुम स्ट्रांग हो, लेकिन तुमसे दूर महीनों नहीं सालों रह सकता हूँ, झूठ मूठ का नाराज़ होने का नाटक भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना यह अगस्त रावत अपने वजूद को भी नहीं सोच सकता है। हे महादेव, सब आपको सौंप रहा हूँ, प्लीज़। अस्पताल में दंगा और सानवी की धमकी के पीछे कौन है? वो कौन है जो अगस्त को चोट पहुंचाकर सानवी को तकलीफ देना चाहता है? आधी रात सानवी और अगस्त में से क्या कोई इस बात का पता लगा पाएगा, या फिर वह इंसान अपनी चाल में कामयाब हो जाएगा? जानने के लिए देखते रहिए अगस्त और सानवी के प्यार से सराबोर और बहुत सारे मुश्किलों से जूझती उनकी प्रेम कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।